Hello students. Today we are going to discuss about the red rice granary chapter. I welcome you to Navankur Digi Lessons. Today we shall read about General English Class 10th MP Board. Chapter name is The Red Rice Granary and it is written by Sudha Murthy. सुधा मूर्ति एक बहुत ही अच्छी लेखिका है और उन्होंने इस चैप्टर में दान के बारे में, डोनेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि किस तरह एक अच्छी किस्म का चावल, रेड राइस ग्रैनरी मतलब लाल चावल का भंडार, तो कैसे एक अच्छी किस्म का चावल स्वेच्छा व ईमानदारी से ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है। वह हल्की किस्म का चावल जो रेड राइस ग्रैनरी है वो कैसे घरों में यूज़ किया जाता है। उन्होंने बताया है कि हमें दान में वही चीज़ें देना चाहिए जो उपयोगी हों, अच्छी क्वालिटी की हों, और यदि हम इस तरह का या इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा दान देना व्यर्थ है। नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ। Every year our country has to face natural disaster in some form. It may be an earthquake in Gujarat, floods in Odisha, or a drought in Karnataka. In a poor country, these calamities create havoc. प्रतिवर्ष हमारे देश को किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। वह गुजरात का भूकंप हो सकता है, उड़ीसा की बाढ़ या कर्नाटक का सूखा। किसी गरीब देश में ये आपदाएं तबाही ला सकती हैं। तो वो बता रही हैं कि हमारे देश में कभी कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है, और यदि यह किसी गरीब देश में आए तो बहुत ज़्यादा हैवॉक मीन्स होता है विनाश, अर्थक्वेक भूकंप, फ्लड्स मीन्स बाढ़, तो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इन द कोर्स ऑफ माई वर्क, उनका जो कार्य था उसके दौरान उन्होंने पाया, I have found that after such calamities, many people like to donate money or materials to relief funds. We assume the most donation come from rich people, but that is not true. On the contrary, people from the middle class and lower middle class help more. Rarely do rich people participate wholeheartedly. उन्होंने अपने कार्य के दौरान पाया कि इन आपदाओं के बाद जो कई लोग होते हैं जो राहत कोष में धन व अन्य सामग्री का दान करते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि ये जो दान देते हैं वो कैसे लोग देते होंगे, रिच पीपल, धनवान लोग देते हैं, पर यह सच नहीं है। इसके विपरीत जो मध्यम वर्गीय होते हैं और निम्न मध्यम वर्गीय मीन्स जो मिडिल क्लास होते हैं और लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छा दान देते हैं और ज़्यादा सहायता करते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो लोग रिच हैं वो हृदय से या दिल से दान करते हों। वो ऐसा क्यों कह रही हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। A few years back, I was invited to a reputed company in Bangalore to deliver a lecture on corporate social responsibility. Giving a speech is easy, but I was not sure how many people in the audience would really understand the speech and change themselves. After my talk was over, I met many young girls and boys. It was an affluent company, and the employees were well off and well dressed. They were all very emotional after the lecture. कुछ वर्ष पूर्व, ए फ्यू ईयर्स बैक मतलब कुछ वर्ष पहले, उन्हें बेंगलोर की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व पर विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। सामाजिक किसी व्यवस्था पर उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। गिविंग ए स्पीच, और जैसे ही उन्होंने वो स्पीच दी, बट आई वॉज नॉट श्योर, मतलब वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी कि उनकी इस लेक्चर का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और लोग अपने आप को बदलने के लिए मतलब तैयार हो जाएंगे। और लेकिन जब उनका भाषण समाप्त हुआ
तब क्या हुआ, बहुत सारे लोग उनसे आकर मिले, यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ आकर मिले जो कि उस कंपनी में कार्यरत थे, एम्प्लॉय थे वहाँ के। तो वहाँ से आकर मिले और भी सब कैसे थे, बहुत ही अच्छे, वेल ड्रेस्ड, मतलब बहुत ही पढ़े लिखे थे और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, धनी थे वे लोग। वेल ऑफ मतलब धनवान होना, और वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे कपड़े पहनना। दे वी आर ऑल वेरी इमोशनल आफ्टर द लेक्चर। और वो सब ये स्पीच सुनकर, लेक्चर सुन के कैसे हो गए थे, भावुक हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि हमें कुछ देना चाहिए। मैडम, वी बाय so many clothes every month. Can we donate our old clothes to those people who are affected by the earthquake? Can you coordinate and send them? वे बोले, मैडम हम हर माह कई कपड़े खरीदते हैं, क्लॉथ्स खरीदते हैं, तो क्या हम अपने कपड़े उन लोगों को दान कर सकते हैं जो भूकंप से प्रभावित हुए हैं? और किसी ने कहा कि जो भूकंप से प्रभावित हुए, कैन यू कोऑर्डिनेट एंड सेंड देम, मतलब क्या आप उन भूकंप पीड़ितों तक इनको भेजने का बंदोबस्त करेंगे? कोऑर्डिनेट मतलब आप क्या उनके भेजने के लिए वहाँ के मध्यस्थ बनेंगे, क्या वहाँ तक भेज देंगे? समन्वयक जिसे हम कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट बनेंगे। सम ऑफ देम ऑफर्ड, और किसी ने क्या ऑफ़र किया कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो पुराने खिलौने रखे हुए हैं, तो क्या हम वो दे सकते हैं? किसी ने कहा क्या हम बर्तन दान कर सकते हैं? तो वो बहुत खुश हो गई और उनकी प्रतिक्रिया जानकर, जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, वो जानकर वो बहुत खुश हो गई। और उन्हें कई वर्षों पूर्व की एक पुरानी घटना याद आ गई, रामचरितमानस की पुरानी घटना याद हो गई कि जब राम जी का सेतु बन रहा था लंका और भारत के बीच, तो कैसे एक गिलहरी ने मुट्ठी भर रेत डालकर उनकी सहायता की थी। तो उन्हें ये लग रहा था कि भूकंप पीड़ितों के लिए उनकी सहायता एक मुट्ठी भर रेत की तरह है, लेकिन सहायता तो सहायता होती है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा पड़ेगा। कि जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है तो वो पुराने कपड़े उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा है तो बर्तन वगैरह उनके लिए यूज़फुल हो जाएंगे। जो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं तो वो शायद कुछ समय के लिए ये पुराने खिलौने देखकर उनका मन बहल जाएगा, वो कुछ समय के लिए तो खुश हो ही सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्लीज़्ड, खुश हो रही थी, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? आई वॉज वेरी प्लीज एज द रिएक्शन। तो वो सब ये सब सोचती हैं कि जो उन लोगों ने दिया है, दान दिया है, तो वो श्रीलंका और भारत के बीच एक सेतु का काम कर रहा है, जैसे कि गिलहरी ने सहायता की थी। प्लीज़ सेंड योर बैग। तो वो उन लोगों से कहती है, ठीक है, वो आप बैग मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए, आई विल सी दैट दे रीच द राइट पर्सन। तो वो कहती हैं कि आप बैग भिजवा दीजिए, मैं जो सही पर्सन होगा, सही व्यक्ति होगा, उस तक मैं उनको पहुंचाने की कोशिश करूंगी, पहुंचाऊंगी। अब वो क्या देखती हैं कि एक सप्ताह के अंदर माई ऑफिस वॉज फ्लडेड विद 100 ऑफ बैग्स। कम से कम 100 बैग आ चुके थे, उनके ऑफिस में बैग की बाढ़ सी आ गई थी। और वो अपने लेक्चर के प्रति बहुत ज़्यादा घमंड महसूस कर रही थी, उन्हें बहुत प्राउड हो रहा था कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और उन्होंने कितना अच्छा लेक्चर दिया है, कितना प्रभावी लेक्चर दिया है। वन संडे अलोंग, और एक रविवार को वो अपने असिस्टेंट के साथ वो बैग ओपन करती हैं। व्हाट विशा, और वो क्या देखती हैं, लेफ्ट अस अमेज्ड, और देख कर ही चौंक जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं। द बैग्स वर ब्रीमिंग ओवर, बैग पूरे फुल भरे हुए थे, ब्रीमिंग ऊपर तक भरे हुए थे, विथ ऑल काइंड्स ऑफ जंक पाइल्स ऑफ हाई हील्ड स्लीपर्ड, मतलब किससे भरे हुए थे, जंक से भरे हुए थे, मतलब कबाड़ से भरे हुए थे, जिसमें क्या था, पाइल्स ऑफ हाई हील्ड स्लीपर्स, मतलब ढेर लग गया था किसका, ऊंची एड़ी स्लीपर्स का, ऊंची एड़ी सैंडल्स का जो स्लीपर्स होती है। सम ऑफ देम विदाउट द पेयर, जिनमें कुछ तो बिना जोड़े की थी, मतलब एक ही पैर की थी। टोर्न अंडर गारमेंट्स, और फटे हुए अंडर गारमेंट्स थे। अनवॉश्ड शर्ट, बिना धुली हुई शर्ट्स थी, और जो कि कैसी थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। चीप साड़ी, सस्ती साड़ियाँ थीं। टॉयस विच हैड नीदर शेप, और जो खिलौने थे वो कैसे थे, बिना शेप के थे, मतलब टूटे हुए थे और उनमें कोई कलर नहीं था। और जो बेडशीट थी वो कैसी थी, अनयूजेबल, बिना उपयोग की जाने वाली बेडशीट थी, और एल्यूमिनियम के वेसल्स, बर्तन थे। तो इस तरह का सामान उन्होंने दान किया था। और क्या था, ब्रोकन कैसेट्स, टूटी हुई कैसेट थी, पर सून हीप्ड इन फ्रंट ऑफ अस लाइक ए माउंटेन। तो इस तरह के सामान का ढेर लग गया था, एक पहाड़ लग गया था।
देयर वेयर ओनली ए फ्यू गुड शर्ट्स साड़ीज एंड अनएसेबल मटेरियल्स। उनमें कुछ ही शर्ट्स, कुछ ही साड़ी और कुछ ही ऐसा मटेरियल था जो दान दिया जा सकता था। मतलब उन्होंने उस कबाड़ में से ये छांटा था कि वो कितना लोगों को भिजवा सकती हैं। It was apparent that instead of sending the material to a garbage of the Kawadiwala, these people had transferred them to my office in the name of donation. The men and women I had met that day were bright, well traveled, well off people. If educated people like them behave like this, what would uneducated people do? But then I was reminded of an incident from my childhood. I was born and brought up in a village in Karnataka's Havri district called Sigon. My grandfather was a retired school teacher and my तो अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट होना। तो ये स्पष्ट था कि इन वस्तुओं को मतलब किसको देना था, गार्बेज कूड़े वाले को, या फिर किसको देना था, कबाड़ी वाले को देना था। लेकिन लोगों ने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। जिन आदमियों स्थानांतरित कर दिया उन्होंने दान के नाम पर। टू माई ऑफिस इन द नेम ऑफ डोनेशन। डोनेशन के नाम पर इन लोगों ने दान कर दिया। और वो बताती हैं कि द मैन एंड द वुमेन, मतलब जिन लोगों से, जिन औरतों और आदमियों से वो उस दिन मिली थी, वो सब कैसे थे, वेल ट्रेवल्ड थे, संपन्न थे, वेल ऑफ पीपुल थे, क्या संपन्न थे, बहुत यात्रा किए हुए थे, मतलब उन्होंने जगह जगह घूमा होगा, इस तरह के लोग थे, वेल ड्रेस्ड थे और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, पढ़े लिखे थे। तो वो कहती हैं इफ़ एजुकेटेड पीपल लाइक देम बिहेव लाइक दिस, यदि जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो व्हाट वुड अनएजुकेटेड पीपल डू, तो जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, वो क्या करेंगे। मीन्स जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अगर वही इस तरह का दान करेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो हम बिना पढ़े लिखे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें तभी एक अपने बचपन की घटना याद आती है और वो सुनाती हैं, क्या सुनाती हैं, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए विलेज कर्नाटका हवेरी डिस्ट्रिक्ट। तो वो बताती हैं कि उनका जन्म कर्नाटका के हवेरी जिले के एक गांव सिगौं में हुआ था। हवेरी डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड सिगौन। माई ग्रैंड फादर वाज ए रिटायर्ड। तो वो बताती हैं जो उनके दादाजी थे वो कैसे थे, रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो क्या थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, कृष्टक्का, नेवर वेंट टू स्कूल। जो कृष्टक्का थी उनकी ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो कभी स्कूल भी नहीं गई थी। बताते हैं कि जो फादर थे वो कैसे थे, रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, और जो दादी माँ थी वो कभी स्कूल ही नहीं गई थी। बोथ ऑफ देम हैड हार्डली ट्रेवल्ड एंड हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ कर्नाटका, yet they were hard-working people who did their work wholeheartedly without expecting anything from anybody in their life. Their photographs never appeared in any paper, nor did they go up on a stage to receive a prize for the work they did. They lived like flowers with fragrance in the forest, enchanting everyone around them, but hardly noticed by the outside world. तो वो बताती हैं कि जो उनके दादा दादी थे वो कैसे थे, उनकी दादी कैसे थी जो कभी स्कूल ही नहीं गई थी, और दोनों ने ही कभी कोई यात्रा की हो, और कर्नाटक के बाहर तो उन्होंने कदम रखा भी नहीं था। और वो मेहनत करने वाले व्यक्ति थे जो अपने कार्य को पूरे मन से करते थे, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं की। उनके जो पिक्चर थे वो कभी किसी अखबार में नहीं छपे, न ही वे किसी मंच पर कोई पुरस्कार लेने गए। नॉर डिड दे गो अप द स्टेज ऑफ रिसीव ए प्राइज। दे लिव्ड लाइक, मतलब वो कैसे रहते थे, जैसे जंगल में खुशबू से खिले हुए फूल के समान। मतलब जंगल में वो अपनी महक फैला रहे थे और अपने आसपास के हर व्यक्ति के आकर्षण थे। बट हार्डली नोटिस बाय फॉरेस्ट इंचेंडिंग एवरीवन, आकर्षण का केंद्र थे। बट हार्डली नोटिस्ड, किंतु बाहरी दुनिया ने कभी उन्हें चिन्हित नहीं किया। मतलब वो बाहर की दुनिया के प्रति कोई आकर्षित नहीं हुए, वो अपना सादा जीवन जीते थे। In the village we had paddy fields and we used to store the paddy in granaries. There were two granaries, one was in the front
and the other at the back of our house the better quality rice, which was white and was always stored in the front granary, and the inferior quality, which was little thick and red, was stored in the granary at the back. तो बताती हैं कि गांव में कैसे थे, चावल के खेत थे। एंड वी यूज टू स्टोर द पैडी इन ग्रैंडरी, और वो जो गांव में जो चावल थे उनको स्टोर करके रखती थी, अनाज के भंडार को स्टोर करके रखा जाता था। देयर वेयर टू ग्रैंडरीज वाज वन इन द फ्रंट There were two granaries, was one in the front and the other at the back of our house. The better quality rice, which was white, was always stored in the front granary, and the inferior quality, which was little thick and red, was stored in the granary at the back. बताती हैं जो अच्छी किस्म का जो सफ़ेद चावल होता है वो बाहर के भंडार में रखा जाता था, जो हल्की किस्म का जो लाल चावल और मोटा होता है वह घर के पीछे वाले भंडार में रखा जाता था। इन दोज डेज देयर वाज नो कम्युनल डिवाइड, उन दिनों गांव में कोई सांप्रदायिक बंटवारा नहीं था। कम्युनल डिवाइड मतलब सांप्रदायिक बंटवारा नहीं था। विभिन्न संप्रदाय के लोग शांति से रहते थे। लिव्ड टुगेदर इन पीस। मैनी वुड कम टू अदर हाउस टू आस्क फॉर आल्म्स, आल्म मतलब होता है भीख मांगना, ALMS। तो कई उनके घर दान मांगने या भीख मांगने आते थे। दान मांगने भी हम कह सकते हैं, वैसे भिक्षा मांगना होता है। और उनमें कौन कौन होते थे, देयर वेयर कौन कौन होते थे, मुस्लिम फकीर होते थे, हिंदू दसालास होते थे, और कौन होते थे जो गांव में भटकते रहते थे, भील गाते फिरते थे, है ना, कंट्री साइड सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग, देशभक्ति के गीत गाते फिरते थे। ये लम्मा जोगती होते थे। ये लम्मा की मूर्ति सिर पर लिए हुए होते थे, भगवान की मूर्ति सिर पर लिए होते थे। कुछ गरीब विद्यार्थी होते थे और कुछ विकलांग लोग होते थे। तो इस तरह के लोग उनके घर दान मांगने या भिक्षा मांगने के लिए आते थे। वी नेवर हैड टू मच कैश इन द हाउस, उनके घर में इतना ज़्यादा कैश या नकद धन नहीं होता था। द ओनली हेल्प माई ग्रैंड फादर कुड गिव दीज पीपल वाज इन द फॉर्म ऑफ राइस, तो उनके जो दादाजी थे वो उनकी मदद कैसे करते थे, उसी चावल के माध्यम से करते थे। पीपल हु रिसीव हेल्प डू नॉट टॉक टू मच, और जो लोग भी वह सहायता को ग्रहण करते थे तो वो ज़्यादा नहीं बोलते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। दे वुड रिसीव द राइस, वह चावल लेते थे, स्माइल मुस्कुराते थे, रेज देयर राइट हैंड, सीधा हाथ उठाकर ब्लेस अस आशीर्वाद देते थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कोई भी धर्म के हों, द ब्लेसिंग वॉज ऑलवेज, हमेशा आशीर्वाद देते थे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, आशीर्वाद दे। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी आफ्टर गिविंग देम आर्म्स, और इस तरह का दान देकर उनके जो दादाजी थे वो हमेशा खुश होते थे। I was a little girl then and not too tall. Since the entrance to the front granary was low, it was difficult for grooms to enter, so I would be given a small bucket and sent inside. There I used to fill up the bucket with rice and give it to them. They would tell me how many measures they wanted. जब वह जो राइटर हैं सुधा मूर्ति, जब वह एक छोटी सी लड़की थी, छोटी बालिका थी और ज़्यादा लंबी नहीं थी, उनके सामने सिंस द एंट्रेंस ऑफ द फ्रंट, तो उनके सामने भंडार का जो प्रवेश द्वार था वो कैसा था, नीचा था, तो उसमें बड़े लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, ज़्यादा हाइट के लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी तो इन्हें ही भेजा जाता था, और वह उसमें चावल भरकर बाल्टी में, उन्हें एक बाल्टी दे दी जाती थी और वह उसमें चावल भरकर लाती थी। वे उन्हें बता देते थे कि उन्हें कितना चावल चाहिए और वह चावल भरकर लाती थी। देयर आई यूज टू फिल अप द बकेट विथ राइस एंड गिव इट टू दैम, और उन्हें दे देती थी। दे वुड टेल मी हाउ मैनी मेजर्स दे वांटेड, तो उन्हें नाप कर बता देते थे कि आधी बाल्टी चावल लाओ या एक बाल्टी चावल लाओ। तो इस तरह वह चावल लेकर आती थी। इन द इवनिंग माई ग्रैंड मदर यूज टू कुक फॉर एवरी डे, और शाम को उनकी माँ, दादी माँ अधिकतर उसको पकाया करती थी। दैट टाइम शी वुड सेंड मी टू द ग्रैंडरी एट द बैक ऑफ द हाउस देयर वेयर द रेड राइस वाज स्टोर्ड।
इस समय वह मुझे घर के पिछवाड़े अनाज भंडार में भेजती थी। जब शाम को उनके यहाँ खाना बनता था तो उन्हें पीछे के भंडार गृह में भेजा जाता था, जहाँ पर क्या रखे होते थे, लाल चावल, जो कि कैसे थे, आई वुड अगेन फिल अप द बकेट विथ एज मच राइस एज शी वांटेड गेट इट फॉर हर टू कुक अवर डिनर, जो कि उनके घर में रात में उससे ही खाना बनता था। और वो लाल चावल कैसे होते थे, मोटे होते थे और स्वादहीन होते थे, ज़्यादा अच्छा उनका स्वाद नहीं होता था और वो लाल चावल बनते थे। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स, और यह करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। व्हेन वाई एज ए लिटिल ओल्डर, और जब वह थोड़ी सी बड़ी हो गई, आई आस्क माई ग्रैंड पेरेंट्स अ क्वेश्चन दैट हैड बीन बोदरिंग मी फॉर लॉन्ग, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा जो अपने दादा दादी से बहुत समय से पूछना चाहती थी, बहुत लंबे समय से पूछना चाहती थी। वाई शुड वी ईट द रेड राइस ऑलवेज एट द नाइट, कि हम वो लाल चावल क्यों रात में खाते हैं, इट इज़ नॉट सो गुड, जबकि वो अच्छे नहीं हैं। गिव दोज पुअर पीपल द बेटर क्वालिटी राइस, और उन गरीब लोगों को क्यों वो बहुत अच्छे चावल दान करते हैं। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का स्माइल्ड एंड टोल्ड मी समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, और जो उनकी दादी माँ थी क्रिस्टक्का, वो मुस्कुराई और उन्होंने उन्हें बताया जिसको वो अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूली। तो उनकी दादी माँ ने बहुत ही अच्छी बात बताई थी। चाइल्ड, बेटी या बच्ची, whenever you want to give something to somebody, give the best in you, never the second best, that best in you, never the second best. That is what I have learned from life. God is not where in the temple, mosque or church. He is with the people. If you serve them with whatever you have served God. My grandfather answered my questions in a different way. तो बताती हैं कि जो उनकी दादी माँ थी, वो कहती हैं कि जब हम कभी दूसरों को कोई चीज़ देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, तो वह सबसे अच्छी देना चाहिए, जो उत्तम हो वही देना चाहिए। कभी भी निम्न स्तर की चीज़ नहीं देना चाहिए कि जो हमारे उपयोग की ना हो। वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ से यही सीखा है। और वो क्या कहती हैं कि जो ईश्वर है, गॉड इज़ नॉट देयर, ईश्वर है वो मंदिर मस्जिद व चर्च में नहीं होता, वह लोगों के साथ है। अगर तुम अपने पास जो भी है वो दान करते हो तो उनकी सेवा करते हो। किसकी सेवा करते हो? ईश्वर की। इफ़ यू सर्व देम विथ वॉट एवर यू हैव सर्व्ड गॉड, तो इसलिए अच्छा देना चाहिए। माई ग्रैंड फादर आंसर्ड माई क्वेश्चन इन ए डिफरेंट वे, जो उनके दादाजी थे वो उसका आंसर अलग वे में देते हैं। उनके दादाजी और अच्छे से समझाते हैं। अवर एंसेस्टर्स हैव टॉट अस इन द वेदास दैट वन शुड, उनके दादाजी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने वेदों में बताया है कि व्यक्तियों को किस तरह दान देना चाहिए। डोनेट विथ काइंड वर्ड्स, मतलब हमेशा जो हमें दान देना चाहिए वो दयालु शब्दों में देना चाहिए, उदारतापूर्वक दान देना चाहिए। डोनेट विथ हैप्पीनेस, मतलब खुशी खुशी दान करना चाहिए। डोनेट विथ सिंसियरिटी, मतलब निष्कपटता से दान करना चाहिए, निष्कपट होकर दान करना चाहिए। सिंसियरिटी से, जिम्मेदारी से दान करना चाहिए। डोनेट ओनली टू द नीडी, और उसको दान करना चाहिए जिसको ज़रूरत हो। डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ ड्यूटी, तो बिना किसी अपेक्षा के दान करना चाहिए क्योंकि यह उपहार नहीं है, हमारा कर्तव्य है। मतलब यह सोचकर दान नहीं करना चाहिए कि हमने दान दिया है तो हम इसके बदले में उससे कुछ काम लें या उसके बदले में वह हमें कुछ देगा। डोनेट विथ योर वाइफ कंसेंट, अपनी पत्नी की सहमति से दान करना चाहिए। मीन्स पत्नी की सहमति से इसलिए क्योंकि हो सकता है पत्नी को उस चीज़ की ज़रूरत हो और हम उठाकर उसे दान कर दें, तो इस तरह का दान भी व्यर्थ है। Donate to other people without making your dependents helpless. Donate without caring for caste, creed and religion. अपने ऊपर निर्भर लोगों को असहाय किए बिना दूसरों को दान करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमारे ऊपर जो डिपेंड है उन्हें दान देने योग्य बना दो और पूरा दान कर दो। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब कुछ ही दान कर दो और हमारे ऊपर जो निर्भर बच्चे हैं या पत्नी है या कोई भी है तो वो सब कैसे हो जाएं, असहाय हो जाएं। और बिना जाति धर्म को देखे बिना दान करना चाहिए।
Donate without caring for caste, creed and religion. Donate so that the receiver prosper. और दान ऐसे देना चाहिए कि सामने वाला कैसा हो, समृद्ध हो, उसकी प्रगति हो. This lesson from my grandparents told to me when I was just a little girl. तो बताती हैं कि यह पाठ उनकी दादा दादी ने उन्हें पढ़ाया था जब वह बहुत ज़्यादा छोटी थी. A little girl has stayed with me ever since. If at all I am helping anyone today, it is because of my teaching my those simple souls. I did not learn them in any school or college. तो कहती हैं कि जो उनके दादी ने जो उन्हें सबक सिखाया, जो लेसन उन्हें पढ़ाया है, जब पढ़ाया था वह एक छोटी सी बच्ची थी और वह आज भी उनके साथ है. और वह अगर किसी की मदद कर रही हैं तो उन्हीं दोनों आत्माओं की वजह से कर रही हैं, सीधी सादी आत्माओं की वजह से कर रही हैं. यही कारण है. टीचिंग बाय दो सिंपल सोल्स, साधारण आत्माओं की वजह से कर रही हैं. और वह बताती हैं आई डिड नॉट लर्न देन इन एनी स्कूल और कॉलेज. और यह ज्ञान उन्होंने किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखा है. तो उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि हमें किस तरीक़ा का दान करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें डोनेट करना चाहिए. इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि किस तरह अच्छी किस्म का चावल ईमानदारी से, स्वेच्छा से ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है. और हल्की किस्म का जो चावल होता है, लाल चावल होता है, रेड राइस होते हैं, उसको घर के काम में लाया जाता है. और यह भी बताया है कि दान किस तरह से करना चाहिए. गृहिणी के परामर्श से परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही दान किया जाना चाहिए. और जो चीज़ें दान में दी जाएं वो कैसी हों, उपयोगी हों, उत्तम क्वालिटी की हों. और यदि हम इन रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा दान देना व्यर्थ है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. बहुत ही अच्छा चैप्टर था. आप समझ गए होंगे कि हम जब किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ दें तो कैसी देना चाहिए, जो कि उसके लिए उपयोगी हो, ना कि हमारे लिए अनुपयोगी हो और हम उसको, सामने वाले को, वह चीज़ दान कर दें. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे. बेस्ट ऑफ लक. Thank you very much.